चुनाव में बिहार की बात हो रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बजट में बिहार को मिले तोहफे को लेकर ऐसी बात कह दी जो तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। पीएम मोदी के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? चुनाव दिल्ली में हो रहा है, लेकिन बातें बिहार की हो रही है। दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने ऐसी बात कह दी कि जिससे बिहार की सियासत सुलग गई है। आरके पुरम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, पूर्वांचल के लोगों ने ही मुझे सांसद बनाया। एनडीए की सरकार बिहार को हर संभव मदद देती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार हर परिस्थिति में बिहार के साथ खड़ी है। लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी के बिहार वाले बयान से सियासत सुलग गई। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए पूछा कि पिछले 11 साल में बिहार को बजट में क्या मिला। 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्र सरकार के ऐलान से पूरा बिहार गदगद है। पीएम मोदी दिल्ली के चुनाव में बजट में बिहार को मिले तोहफे का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में पीएम मोदी के बिहार वाले बयान से बिहार में सियासी आग भड़क गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के बजट में जो बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं उससे विरोधियों को वो रास नहीं आ रहा है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, राहुल गांधी बीते 18 दिनों में दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 5 फरवरी को राहुल दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का ये अपना कार्यक्रम है जिसमें कोई सहयोगी दल शामिल नहीं होगा। बिहार में कोई जमीन को तलाश रहे राहुल को क्या अब आरजेडी के बैसाखी की जरूरत नहीं है? सवाल बड़ा है पर जवाब नेताओं का क्या है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। 54 साल के राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये उनका बिहार का दूसरा दौरा होगा। राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना के बापू सभागार में जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी इस दौरान कांग्रेस सांसदों और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव पर बैठक भी की जा सकती है। अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, मंत्रणा भी कर रहे हैं। खुद की एफर्ट पर पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए और देखना होगा पार्टी अगर इस तरीके। दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे दिवंगत जगलाल चौधरी पासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस बार के विधानसभा चुनाव में सवर्ण के साथ ही दलितों को साधने की भी हो सकती है। हालांकि आरजेडी के नेता इसका जवाब एनडीए को कुछ इस अंदाज में दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। महागठबंधन राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के हर वर्गों को हक और अधिकार देने के प्रति, उनको मान सम्मान देने के प्रति संकल्पित है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के आगमन पर तंज कस रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि राहुल जी की दादी ने मंडल कमीशन की फाइल को रोका था।
पिता ने मंडल कमीशन का विरोध किया। अब राहुल गांधी को इसका पश्चाताप कर गंगा में स्नान करना चाहिए। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए ना। उनके परदादा पंडित नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया। उनकी दादी मंडल कमीशन की फाइल को अनवारी में बंद करके रखी। उनके आदरणीय पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी मंडल कमीशन का विरोध करते रहे। इसका पश्चाताप करके गंगा जी में स्नान करें। राहुल गांधी इससे पहले 18 जनवरी को बिहार आए थे। तब सदाकत आश्रम में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो पटना पहुंचे थे। अब दूसरी बार 5 फरवरी को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। दोनों ही बार कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई सहयोगी पार्टी शामिल नहीं हुई या नहीं हो रही है। पिछली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें पार्टी के 19 विधायक ही जीत कर आए थे। तब आरजेडी की ओर से सवाल खड़े किए गए कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते महागठबंधन कुछ सीटों से सरकार बनाने से पीछे रह गई। ऐसे में राहुल गांधी के बिहार दौरे को विधानसभा चुनाव में सवर्णों के साथ ही दलितों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब राहुल के बिहार दौरे पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी 15 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और राहुल गांधी के दौरे को लेकर के देखिए सियासत भी गर्मा गई है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी ऑफर दिया है कि राहुल बिहार आएं और जलेबी की फैक्ट्री लगाएं, जमीन वो खुद उपलब्ध कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। सर, राहुल गांधी 15 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। 5 तारीख को एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पूरा देश भ्रमण कर लिए, कहीं उनको जगह मिल नहीं रहा। जो स्थिति है, लगता है बिहार में जमीन तलाशने आए। ऐसे भी कांग्रेस हाशिए पे बिहार में है। तो अगर बिहार में जमीन तलाश रहे तो हम कहेंगे कि अगला चुनाव बिहार से लड़े, उनके लिए बेहतर रहेगा। केरल उलझ छोड़े, बिहार आइए, देखते हैं हम लोग। लेकिन बिहार दौरे को आप कैसे देखते हैं? बिहार के कांग्रेस नेता काफी उत्साहित हैं और उनका ये भी कहना है कि 90 के पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी वही स्थिति फिर से लाने। देखिए, बिहार में पर डे हजारों आदमी आते हैं, हजारों आदमी आते जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहे कौन जा रहे हैं। सिर्फ फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं। कांग्रेस तो सफाया हो गया, कांग्रेस परजीवी है। आरजेडी पे लटक करके कांग्रेस अपना सर्वाइवल में लगा हुआ है कि कांग्रेस किसी तरह जिंदा हो। तो कांग्रेस में कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी पप्पू हो गए हैं। पूरा देश दुनिया में प्रचारित है कि आलू से सोना निकालते हैं, जलेबी का फैक्ट्री। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है। हम जमीन दिला देंगे, फैक्ट्री हमारे यहाँ बिहार में लगा दे, बेहतर रहेगा, जलेबी का फैक्ट्री।